सज्जनता ही व्यक्ति को महान बनाती है। मुनि श्री दर्शित सागर। संसार में सभी जीव दुखी हैं और भगवान की पूजा उन दुखों से छूटने का मार्ग है। आचार्य कहते हैं कि संसार में कोई भी हो, उसे कुछ ना कुछ दुख रहता है। नरक और पशु गति तो दुखों से भरी है, वहां पर निरंतर दुख सहन करने पड़ते हैं। मनुष्य भव में भी अनेक प्रकार के दुख हैं। मनुष्य कोई तन से दुखी है, कोई मन से, तो कोई धन से दुखी है। किसी को इष्ट जन के वियोग दुख है, तो किसी को अनिष्ट का संयोग होने पर दुख है। यह बात नगर में चातुर्मास हेतु विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से शिक्षित व वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज से दीक्षित मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने 31 जुलाई सोमवार को प्रातःकाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली जीवों को भी कर्मों के कारण कष्ट उठाना पड़ा। देव पर्याय में श्री देव एक दूसरे को रिद्धि ऐश्वर्य को देखकर दुखी होते रहते हैं। इन सब दुखों का अंत भगवान की पूजा, गुरु सेवा और धर्म ग्रंथों के पारायण से ही हो सकता है। मुनिश्री ने आगे बताया कि भगवान के अभिषेक के बाद जो जल है वह गंधोदक कहलाता है, जो परम पवित्र होता है। उसे नेत्र व ललाट पर धारण करने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और आदर पूर्वक धारण किया हुआ गंधोदक संसार ताप को हरने वाला होता है। गद्य पक्षी एक मुनिराज के चरणोदक के द्वारा सुनहरे पंख व रत्नमयी चोंच वाला हो गया। फिर भगवान के चरणों का गंधोदक भवताप का नाश कर दे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के चरणों से स्पर्श होकर आया वह गंधोदक सकारात्मक तथा मंत्रों की ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए भगवान का गंधोदक को अपने नेत्रों और ललाट पर धारण करना चाहिए तथा घर में पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। वहीं मुनि श्री दर्शित सागर जी महाराज ने कहा कि सज्जनता हर स्थान पर पूज्यता का प्राप्त होती है। सज्जन पुरुष सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। सज्जन चंद्रमा की किरणों के समान सबको शीतलता प्रदान करते हैं। सज्जनता ही व्यक्ति को महान बनाती है। सज्जन स्वयं कष्ट में रहकर दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करता है।